बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, साहेब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप सबके समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। जय दीन बंधु संत गुरु शरण तुम्हारे, लीजिए बचाए नाथ दीन बाल पुकारे। संसारी मोह धार्मिक स्त्री डबक रही, पतवार करने धार सहारा नहीं कोई। संसार मोह धार्मिक स्त्री डबक रही, पतवार करने धार सहारा नहीं कोई। पे देख आपको हुई उम्मीद हमारे, पे देख आपको हुई उम्मीद हमारे। लीजिए बचाए नाथ दीन बाल पुकारे। जय दीन बंधु संत गुरु शरण तुम्हारे, लीजिए बचाए नाथ दीन बाल पुकारे। सपना के व्यर्था मोह में हैरान हुए थे, तृष्णा के भोग वन में लबे जान हुए थे। सपना के व्यर्था मोह में हैरान हुए थे, तृष्णा के भोग वन में लबे जान हुए थे। पे समन हुई ताप जबी आप निहारे, पे समन हुई ताप जभी आप निहारे। लीजिए बचाए नाथ दीन बाल पुकारे। जय दीन बंधु संत गुरु शरण तुम्हारे, लीजिए बचाए नाथ दीन बाल पुकारे। दुनिया हमारे वास्ते मानो उजड़ गई, बस एक सहारा गुरु जी आपकी भई। दुनिया हमारे वास्ते मानो उजड़ गई, बस एक सहारा गुरु जी आपकी भई। भ्राताओ मित्र बंधु सखा आप हमारे, भ्राताओ मित्र बंधु सखा आप हमारे। लीजिए बचाए नाथ दीन बाल पुकारे। जय दीन बंधु संत गुरु शरण तुम्हारे, लीजिए बचाए नाथ दीन बाल पुकारे। अभिलाष तिहारे ही सहारे पे खड़ा है, कीजिए दयाल दृष्टियान बीच पड़ा है। अभिलाष तिहारे ही सहारे पे खड़ा है, कीजिए दयाल दृष्टियान बीच पड़ा है। हो कर्णधार नाथ नाव कीजिए किनारे, हो कर्णधार नाथ नाव कीजिए किनारे। लीजिए बचाए नाथ दीन बाल पुकारे। जय दीन बंधु संत गुरु शरण तुम्हारे, लीजिए बचाए नाथ दीन बाल पुकारे। लीजिए बचाए नाथ दीन बाल पुकारे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। शाही बंदीज। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, बीजक से कुछ चर्चा चल रही थी। आज 23 महीने है
विषय सुख अल्प है, आत्म सुख नित्य है। तो आए इसी पर चर्चा करते हैं। अल्प सुख दुख आद्यो अंता, मन भोलान मैं घर मैं मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहर साच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। करो विचार जो सब दुख जाए, परिहर झूठा के रस गाए। लालच लागे जन्म सिराए, जरा मरण निरायल आए। भरम का बांधाई जग, ये विद्या वह जाए। मानुष जन्म पाए के, नर काहे को जड़ाए। बहुत ही मार्मिक बातें हैं। सतगुरु कबीर साहब का ये छोटा से पद हृदय को झकझोर देने वाला है, सोए मन को जगा देने वाला है। बस गहराई से इसे मनन करने की जरूरत है। मैगर मतलब हाथी, मैं सामान, मनता माने उन्मत्त। विषयों में सुख थोड़ा है और दुख आदि से अंत तक भरा है, किंतु मनुष्य का मन उन्मत्त हाथी के समान उसमें भोला है। यद्यपि सुख की उपेक्षा कर मुक्ति कहाँ मिल सकती है, परंतु सुख के सच्चे और झूठे स्वरूप को समझना होगा। मनुष्य सच्चे एवं स्वरूप स्थिति जनित चिरंतन सुख को छोड़कर असत्य विषय सुख को ही सच्चा मानकर उसी का ध्यान करता है, उसी के लिए दौड़ता है। मनुष्य विषयों में कूदकर उसी प्रकार अपना विनाश करता है, जैसे नयन नेह एवं रूपा शक्ति में पड़कर पतंगे अग्नि शिखा में अपने आप को स्वाहा कर देते हैं, हवन कर देते हैं। हे कल्याणार्थी, विचार करो और झूठे विषयों के मोह का परित्याग करो, जिससे सारे दुख दूर हों। विषयों के लालच में लगकर तुम्हारा जीवन बीता जा रहा है और जरा मृत्यु निकट आ रही है। इस प्रकार जीव विषय सुख भ्रम में बंधा हुआ बारंबार जन्म मरण में आता जाता रहता है। हे मनुष्य, विवेक प्रधान मानव जन्म पाकर तू अपने आप को क्यों पतित कर रहा है, क्यों खो रहा है, क्यों अपने जीवन को धोखे में गंवा रहा है? कुछ तो विचार कर। शैशवकालीन माता के गोद जनित सुख, बाल्यकालीन खेल कूद जनित सुख, तरुणाई के पढ़ने लिखने का सुख, जवानी के राग रंग का सुख, सब तो क्षणिक है और केवल क्षणिक ही नहीं, दुख मिश्रित है। रस भरी जवानी, वैवाहिक उत्सव, सुहाग रात के दिन आखिर कितने दिन तक चलेंगे? शासन, स्वामित्व एवं अधिकारत्व की गद्दी कब तक रह सकती है? और जब तक है, इन सब में तो चिंता की भट्ठी जलती है। सुख कहाँ है? संसार में सबसे बड़ा सुख काम भोग मान रखा है, जिसमें क्षणिक उत्तेजना, नसों की झनझनाहट, शक्ति का क्षय, मलिनता, शक्तिहीनता और बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ बनकर पीछे पछताना, यही तो है संसार का माना हुआ सबसे बड़ा सुख। इसी के पीछे जीवन भर की गुलामी, इसी के लिए मनुष्य अपनी आधी जिंदगी तैयारी में लगाता है।
और शेष आधी जिंदगी इसके दुखद परिणाम को झेलने में। फिर इसे सुख कहें तो दुख किसे कहेंगे? अल्प सुख दुख आदि अंता। जहाँ ये मन सुख मान रखा है, कहाँ सुख मान रखा है? अल्प में। अल्प कहते हैं छूट जाने वाले को। अल्प माने थोड़ा, क्षणिक, बहुत थोड़ा। यहाँ जो कुछ मिला है कब तक के लिए मिला है? प्राणियों को ले लें, पदार्थ को ले लें, और भी जो आपके मन में आए उसे आप अपने जीवन से जोड़कर देख सकते हैं कि आप उसमें मान करके कितना लाभ पाए या हम कितना लाभ पाए, सोच कर देख सकते हैं। साहब उसी याद दिलाते हैं अल्प सुख, थोड़ा से सुख है, उसके बाद फिर दुख ही दुख भरा है। जैसे जलते समय कितना देर लगता है? आग में कोई उंगली डाले, हाथ डाले, अथवा धोखे से ही जल जाए, उसमें कितना देर लगता है? बस थोड़ा से मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट लगता है, अरे 1 सेकंड लगता है। लेकिन दुख महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, उसका जो परिणाम है कितना दिन तक झेलना पड़ता है। ऐसे ही मन में अनेक प्रकार के वेग आते हैं सांसारिक सुखों को लेकर के, यहाँ सुख है वहाँ सुख है, मन दौड़ता है और जीव उसी में उलझ जाता है। हम उलझ जाते हैं, हमें लगता है कि आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, और इस सुख के पीछे माता पिता भाई बंधु मान मर्यादा गांव टोला मोहल्ला नियम कानून सब भुला बैठते हैं। और उसके बाद फिर जब दुख आता है तो फिर अब ये मान लो कोई ना जान पाए अथवा हमारे अंदर की बात कोई ना जाने, तो बाहर व्यवहार में तो बड़ा सम्मान मिलता रहेगा, लेकिन अंदर से जन्म जन्म का जो दुख, ये शरीर ही दुख है, कचड़ा का घर है। आखिर इसमें जन्म लेकर या शरीर पा करके कौन सा लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है, केवल अनुकूलता प्रतिकूलता यही सब मिलता है। साहब उसे ही याद दिलाते हैं कि अल्प सुख दुख आदिवंता। थोड़ा से सुख के चक्कर में आदि से अंत तक दुख ही दुख अपने सिर का एक प्रकार से बोझा बना लिए और उसी को ढो रहे हैं। मन भुलान मैं घर मैं मनता, अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैं घर में मनता। फिर भी ये मन उसमें भूला है। पागल हाथी अथवा उन्मत्त हाथी आप कभी देखे हों तो, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब उन्मत्त होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल मनमानी व्यवहार करता है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं देखता है। बस वैसे ही जीव आगे पीछे कहाँ देखता है, जो मान्यता मन में बना लिया बस उसके पीछे रात दिन एक कर देता है। अगर उसे यह होश हो कि मैं तो ये मानव जीवन पाया हूँ अपने कल्याण के लिए, शांति के लिए, वास्तविक असली सुख पाने के लिए, ये क्षणिक सुख में कहाँ भूला हूँ। अगर ऐसी भावना मन में आ जाए तो क्षणिक सुख नहीं लगेगा, बल्कि वह भी महा दुख लगेगा। यह ठीक है कि 1-2 संतान के लिए गृहस्थ को 1-2 बार इस भूल में अपने आप को उतारना चाहिए, किंतु जो अपना पूर्ण कल्याण चाहे वह इससे एकदम बरी रहे। फिर आज की दुनिया में जहाँ संतानों के भीड़ से शासन विचलित है, अधिक से अधिक नर नारियों को अविवाहित एवं ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणी बनकर रहना चाहिए। प्रसंग यह नहीं है कि संसार की सामयिक
स्थिति क्या है। प्रसंग एक ज्वलंत विषय पर है कि जड़ पंच विषयों के जितने सुख हैं सब क्षणभंगुर हैं। उनके भोग से इच्छाएं बनकर मनुष्य के चित्त को सदैव उद्वेगित करती रहती है, जिससे वह सदैव पीड़ित रहता है। विषयों के निरंतर सेवन से मनुष्य की विवेक शक्ति सो जाती है और वह अंधा बनकर विषयों के उन्माद में ही प्रमत्त रहता है। उपर्युक्त सुख का खंडन सुनकर कोई घबरा सकता है कि सदगुरु कबीर साहब तो सुख को ही खंडित करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साहब सुख को मानते हैं। साहब जी सदगुरु कबीर साहब को सुख से एलर्जी नहीं है। सुख कहाँ मान रहे हैं उससे एलर्जी है, बिना विवेक के मान रहे हैं उससे एलर्जी है। इसलिए वो याद दिलाते हैं कि भाई अल्प सुख में सुख नहीं है, फिर सुख की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। सुख विसराए मुक्ति कहाँ पावे, सुख को विसर करके मुक्ति कैसे मिलेगी। काम को दुख मानना, काम करने में मेहनत पड़ती है तो दुख मानना, लेकिन बिना काम के चल सकता है? नहीं चल सकता है। काम तो करना पड़ेगा चाहे जितना मेहनत पड़े, लेकिन अब उसी में लगे रहना ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर तो सदगुरु कबीर साहब उस काम की बात कर रहे हैं जो वासनात्मक है या मन के विकारों से जुड़ा हुआ है। जिन विकारों में पड़ करके अनादि से जीव भटक रहा है, भ्रम में दुविधा में जी रहा है, उस काम की बात करते हैं। और उसमें दुख के अलावा क्या है। लेकिन साहब फिर याद दिलाते हैं कि भाई सुख को विसर करके मुक्ति नहीं मिल सकती है, अर्थात बिना काम किए मुक्ति कैसे मिलेगी। बिना साधना किए और सुख की याद किए, जैसे हमारे मन में सुख की लालसा है तब तो दुकान जाते हैं, कारखाना जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, शरीर से संबंधित कोई काम करते हैं। आखिर उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होता है, सुख ही तो चाहते हैं। ऐसे जिस दिन हमें आत्मजनित सुख में लाभ जच जाए, ऐसा लगे कि आत्मा में ही सुख है, आत्मा में ही शांति है, आत्मा ही हमारे लिए सब कुछ है, ऐसा एहसास करना, याद करना, और उसके पीछे फिर क्या है, शांति, सुख, संतोष, यही तो चाह होगी। आखिर हम यहाँ आश्रम में क्यों आते हैं? सुखी होने के लिए, मन के सारे द्वंद्व, सारे कलमश को दूर करने के लिए। अगर वही ना हो तो क्या मतलब है? वही करने के लिए तो हम आए हैं। इसका मतलब हम चल रहे हैं तो अब हमें रास्ता में कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीवन है, जीवन में अनेक बाधाएं हैं। कब कौन बाधा सामने आ जाती है कोई ठिकाना नहीं है। जैसे रास्ते में आप चलते हैं, कब कांटा मिल जाए, कब टट्टी पेशाब मिल जाए, कब कौन दुष्ट मिल जाए, सज्जन मिल जाए, कोई लिखित तो नहीं है। क्योंकि रास्ता है, मार्ग है, इसमें अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार की बाधाएं मिलती रहेगी। मैं जीवन भी तो ऐसे ही है। ये जीवन भी एक मार्ग है और इसमें जीव चल रहा है, चल रहा है। चलते चलते कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी वासनात्मक भाव आ जाते हैं। तो इनसे कैसे बचें? अब ऐसे मान करके हम हार जाएं, हताश हो जाएं और महसूस करें कि कभी वो सुख मिल ही नहीं सकता है, तो ये और अपने को कमज़ोर बनाना है। अरे जब ये देखो, सोचा भी नहीं गया कि यहाँ पर ये मकान बन सकता है, लेकिन बन गया।
सोचा भी नहीं गया कि ये मकान गिर करके बन सकता है, वो भी हो गया, हो रहा है। सब कुछ होता है। ऐसे ही जब हम मन के बारे में सोच लेंगे कि बड़े बड़े महापुरुष जब अपने जीवन को साध कर शोध करके महान हो गए, मुक्त हो गए, क्या उनके जीवन में क्रोध नहीं आया होगा? क्या लोभ नहीं आया होगा? मोह की भावना नहीं आई होगी? सब आई होगी, रहा होगा, क्रोध भी रहा होगा, लेकिन उसी को शोधन करना तो है। शोध लिए, क्रोध को वैराग में लगा दिए, काम को भक्ति में लगा दिए, अपने अहंकार को स्वाभिमान में लगा दिए, अर्थात अपनी आत्मा में लगा दिए, बस उनका काम हो गया। वही हमें भी तो करना है। साहब कहते हैं सुख की याद करो, लेकिन क्षणिक सुख की नहीं, आत्मजनित सुख की याद करो। जब हम आत्मजनित सुख के लिए याद करते हैं तो फिर अपना काम बनता है। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे? सुख को भुलाकर सुख की उपेक्षा कर कोई मुक्ति कहाँ से पाएगा? साहब कहते हैं कि मैं सुख का खंडन नहीं करता हूँ, किंतु सुख भ्रम का खंडन करता हूँ। सपने के सुख का खंडन करता हूँ। सपने का सुख, सपने में मान लो एक बोरा धन मिल जाए, सोना मिल जाए, तो मन कितना खुश होगा बताओ? बड़ी कल्पना करेगा कि भाई इसमें ये करूँगा, वो करूँगा, इतना बड़ा घर बनाऊँगा, कल्पना कर सकता है। लेकिन नींद खुलने के बाद क्या वो धन रहेगा? क्या वो वैभव रहेगा? क्या वो चिंतन रहेगा? क्या वो सोच रहेगी? तो साहब कहते मैं उस सुख को खंडित करता हूँ जिसके पीछे हम रात दिन परेशान हैं, जिसके पीछे हम रात दिन हैरान हैं, जिसके पीछे जा बेजा सब करने को तैयार है। उस सुख के बारे में मैं खंडित करता हूँ। बाकी आत्मजनित जिसमें मुक्ति है, शांति है, संतोष है, उसका खंडन थोड़ी है। जिसमें सारा संसार रो रहा है, जिसके पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, मौत सिर पर खड़ी है, फिर भी अभी नाती देखने का मन है, पोता देखने का मन है, और जीने का मन है, कभी मृत्यु की याद कहाँ आती? मजबूरी में लोग याद करते हैं। जब दुख पड़ता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आदमी बहुत हार जाता है तब सुख को याद करता है, तब कल्याण को, तब मौत को याद करता है, लेकिन वो मौत किस काम की? अरे वो काजल किस काम का जिसे लगाने से आंख फूट जाए? काजल तो वो काम का होता है जिसमें आंख और ठीक हो जाए। ऐसे ही हमें उस सुख की ज़रूरत है जिसमें मुक्ति मिले, शांति मिले, स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले, निर्भयता मिले, और मन गदगद रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, चेहरा खिला खिला रहे। हमें उस सुख की ज़रूरत है। ऐसे सुख की ज़रूरत नहीं है जिसमें दुख हो, पीड़ा हो, झंझट हो, उलझने हो, डर हो, भय हो। ऐसे सुख की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुनिया उसी सुख के पीछे हैरान है। साहब उसी का खंडन करते हैं कि भाई याद ही करना है तो सुख में सुख को याद करो। अर्थात जवानी में जब आपके अंदर ताकत है, सर्दी नहीं है, जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, तबीयत सही है, स्वास्थ्य बढ़िया है, उस समय मुक्ति को याद करो। उस समय साधना के बारे में सोचो, उस समय ध्यान के बारे में सोचो, उस समय ऐसा कुछ चिंतन करो जिससे मुक्ति का अनुभव हो। लेकिन ये मन बेईमान ये होने नहीं देता है। ये मन को शोधना है। मन के पीछे कहते ना, ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध टगहार, मन मन करते सुर नर मुन जाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन को भागने के लिए अनेक दरवाजे हैं, लाखों दरवाजे हैं। फिर कैसे करें भाई? कहीं से निकल जाएगा, कैसे बचा जाए मन से, इनकी बुराइयों से? वो हमारे ऊपर है। जब हम
आत्म जनित सुख को याद रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो निश्चित है वो मन भागता नहीं है। क्योंकि मन आपका है, आप मन के नहीं हैं। आप मन के नहीं हैं, मन आपका है, आपका जन्माया है, आपका बनाया है। आप उसे चाहें तो रोक सकते हैं, हम चाहें तो उसे रोक सकते हैं, और रोकते हैं कई बार। आप रास्ते में चलते हैं, किसी के गहने को देखकर मन में आ जाता होगा कि काश ऐसा हमारे पास होता, अथवा ये मिल जाता तो अच्छा होता। तो वहाँ आप क्या करते हैं? मन को समझा देते हैं, क्यों ऐसा सोच रहा है, दूसरे के धन पर सोच रहा है, समझा देते हैं, मन तो मान जाता है। अगर वो मन आपका ना होता, आप मन के होते, तो जाके वो छीन लेता। इसलिए मन को आप कई बार रोकते हैं, चाहे मजबूरी से रोकते हो या स्वेच्छा से रोकते हो, चाहे जैसे रोकते हो। कई बार हम मन को रोकते हैं, चाहे डर बस रोकते हो, लेकिन रोकते हैं। अगर वो स्वस्थता आ जाए, मन ऐसा जाए ही ना, मन को इतना समझा दिया जाए। साधना का मतलब क्या है? अपने मन को समझा दो। अपने मन को समझाएंगे नहीं जब तक, तब तक वो समझेगा, और जब तक समझेगा नहीं तब तक संभलेगा नहीं, और जब तक संभलेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो मन को समझाना है। मन दूसरे की बुराइयों को देखता है, अरे लोग तो ऐसा करते हैं, साधुओं तो क्रोध कर लेते हैं, साधु भी तो लड़ लेते हैं आपस में। अरे फलाने भगत को हम देखे कि भगत हो गया लेकिन कोई जीवन में सुधार नहीं। ऐसा सोच सोच करके हम भी अपने को कमज़ोर बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ होता है। धर्म के नाम पर ना जाने कितनी हत्याएं हुई है। मंदिर मस्जिद सब बनाए जा रहे हैं, गुरुद्वारा बनाए जा रहे हैं, आश्रम बनाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ बनाने की बात है वहाँ पर शोधन हो ही नहीं रहा है। मन को बनाने की बात है, मन में अच्छे चिंतन भरने की बात है, मन को मुक्ति में लगाने की बात है, तो वहाँ हो ही नहीं रहा है। आश्रम बनाने के नाम पर मुकदमे चल रहे हैं, मंदिर बनाने के नाम पर लड़ाइयाँ लड़े जा रही है, धर्म के नाम पर तमाम हत्याएं हो रही है, लेकिन मन को वश में करने की बातें नहीं चल रही है। मन कैसे स्वस्थ बने, मन को हम कैसे सुखी बनाएं, मन को कैसे मुक्त बनाएं, इस पर शोधन नहीं हो रहा है। हमें इसी के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया हमारे अनुसार चले भी तो हमें मिलेगा क्या? क्योंकि अंतिम में छूट जाएगी। कोई चले तो धन्यवाद है, कोई हमारी बात मान ले, मुक्ति की बात सोचने लग जाए तो ये उसका विषय है और उसको धन्यवाद है। संतों की बात वो मानता है, ना माने तब भी हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है। भाई उसकी जिंदगी है, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। हम क्या बो रहे हैं इसे हमें सोचना चाहिए, क्योंकि मिलने वाला हमें ही है। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा। साहब कहते परिहर साँच झूठ निज धावे। मनुष्य जो सच्चे सुख को छोड़कर झूठे सुख के पीछे दौड़ता है उसका खंडन है। सद्गुरु ने साखी ग्रंथ में भी कहा है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। मनुष्य क्षणिक विषयों में सुख कहता है और उसी के पीछे उसी को भोग में आनंद मानता है। संसार के लोग तो काल के आहार बने हुए हैं। काल किसी को अपने मुख में ले लिया है और किसी को गोद में रखा है, और अब मुख में डालने ही वाला है, डालने ही वाला है। विषय के सुख क्षणिक हैं, साहब उसी की याद दिलाते हैं, और परिणाम में दुख बंधन उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए इनका त्यागा जाना आवश्यक है। सच्चा सुख आत्मजनित है जो चिरंतन है। ऐसा सुख पाना ही मोक्ष पाना है। जब मन में किसी प्रकार के आग्रह, ग्रंथि, वासना, राग, द्वेष आदि नहीं रहते
तब हर्ष शोक समाप्त हो जाते हैं। अब ये स्थिति लगभग रोज सब अनुभव करते हैं। जब आप सो जाते हैं तो मोक्ष की स्थिति में ही तो रहते हैं। उस समय कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई शादी की चिंता होती है, कोई पत्नी की याद आती है, बच्चों की याद आती है, या पड़ोसी के झगड़े के बारे में आप सोचते हैं? कुछ नहीं। सो गए तो सो गए। सोया हुआ व्यक्ति मरा हुआ जैसा होता है। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, वही तो मुक्ति है। लेकिन वो दशा जागते हुए हो तब कितनी विशेषता है। वो दशा जागते हुए होना चाहिए। जागते हैं आप, जाग रहे हैं, निर्भय हैं, निडर हैं। आपके अंदर कोई डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, उलझन नहीं, तनाव नहीं, उदासी नहीं, झंझट नहीं, तब विशेषता है। तब मानो हम मुक्ति को पा लिए, मुक्ति दशा में रह रहे हैं, अथवा उधर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आदमी झगड़े से बचने का उपाय सोचता है तो जान लो मुक्ति के मार्ग में वो चल रहा है। अगर उलझने के बारे में सोच रहा है तो मुक्ति से बहुत दूर जा रहा है। वो मुक्ति के बारे में सोच ही नहीं रहा है। बस इतना अपने मन में सोच लेना चाहिए। अगर हमारे मन में उलझने का मन है, लड़ने का मन है, वासनाओं की बातें अच्छी लगती है, तो मुक्ति उक्ति कुछ नहीं। मुक्ति से बहुत दूर हैं अथवा दूर जा रहे हैं। दिखाने के लिए दाढ़ी हो सकती है, दिखाने के लिए सफ़ेद कपड़े हो सकते हैं, लाल कपड़े हो सकते हैं, दुनिया के लिए पूज्य भी हो सकते हैं। लोग पैर भी छुएंगे, सम्मान भी करेंगे, फलाने साहब भी कहेंगे, लेकिन हमारे लिए उसका कोई लाभ नहीं। हमारे लिए उसका लाभ तब है जब हम उसके बारे में, मुक्ति के बारे में सोचते हैं, उलझन से बचने के बारे में सोचते हैं, लड़ाई दंगे मुकदमे बाजी से बचने के बारे में सोचते हैं, फंसने के लिए नहीं। पत्नी बच्चे मोह ममता से बचने के बारे में अगर सोचते हैं तो मानो हमारी दिशा सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, मुक्ति की ओर जा रहे हैं, और एक न एक दिन मुक्ति हमें जरूर मिलेगी। हर जीव मुक्त होना चाहता है, लेकिन पत्नी को पाकर, बच्चों को पाकर, परिवार को पाकर, धन को पाकर, सांसारिक दृष्टि से जो चाहता है उसी में वो मुक्ति चाहता है, उसी उससे निर्भयता चाहता है। मिल सकता है कुछ देर के लिए आनंद, साहब कह ही रहे हैं कि अल्प सुख, माने थोड़ा सुख मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा है, उसे याद दिलाते हैं। अगर वो याद बना रहे तो आदमी उसमें क्यों उलझेगा, क्यों फंसेगा। राग द्वेष साहब याद दिलाते हैं कि हर्ष शोक समाप्त हो जाते हैं। सांसारिक प्राणी पदार्थ एवं परिस्थितियों के मिलने बिछुड़ने में कोई मानसिक द्वंद्व नहीं सताता है। हृदय में निरंतर शांति का सागर लहराता रहता है। यही तो मोक्ष है, यही सच्चा सुख है। और यह सच्चा सुख और मोक्ष अलग अलग चीज नहीं है। मोक्ष अच्छा सच्चा सुख ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही बात है। सुख कहो, आनंद कहो, मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, शांति कहो, सब वही बात है। बस शब्द है, शब्दों का बवंडर है। इसलिए तो बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाँ। जब तक विवेक नहीं होता है, बिन विवेक बैराग न होई, बिना विवेक के बैराग भी नहीं मिलता है, या बैराग जागृत भी नहीं होता है। इसलिए विवेक से अगर हम जीवन को जीते हैं तो शब्दों की परख पाते हैं, परख कर पाते हैं, और जीवन फिर सही दिशा की ओर मुड़ जाता है। अतएव गुरुदेव, ऐसे सुख की उपेक्षा कर मोक्ष क्या वस्तु है जो मिलेगी। अतएव गुरुदेव मनुष्य को तुच्छ एवं बंधनदायी सुखों से छुड़ाकर अनंत सुख का रास्ता बताते हैं। संतों के बीच में रहने से ऐसी ऐसी बातें हमें मिलती। आप घर में, परिवार में बहुत रहे, कई वर्ष बीत गए,
संतों के पास जा कर के जो बातें मिल जाती है, क्या वहाँ मिल जाता है? नहीं मिलता है। संसार में जो चीज़ होगा वही तो मिलेगा। संसार में राग है, द्वेष है, घृणा है, बैर है, विरोध है, छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझने हैं, तो वही तो मिलेगी। अगर वहाँ पर संशोधन की बात हो, उलझन से बचने की बात हो, तो वो भी मिलेगी, लेकिन वहाँ है ही नहीं। सुई जहाँ खोई होती है वहीं मिलती है, इसलिए वहीं खोजना चाहिए। संतों के सत्संग से ही हमारी आत्मा रूपी सुई मिल सकता है, क्योंकि वो खोई अपने हृदय में है, भूल में, अज्ञान में खोया है, अज्ञान की अंधियारी में खोया हुआ है। और संतों का जो ज्ञान है एक प्रकार से प्रकाश कर देता है, उजाला कर देता है हृदय में, तो वो सुई अपने आप दिख जाती है, अर्थात उसका अनुभव होने लग जाता है, उसके बारे में बोध हो जाता है। मोह का अर्थ है दुख पाते हुए तथा अपना पतन देखते हुए भी उस रास्ते को न छोड़ना। पतंगे अग्नि शिखा में रूप के मोह में चिपकते हैं, अग्नि के पास जाने पर उसके पंख जलते हैं, परंतु वे उससे हटने की अपेक्षा उसमें और चिपक कर जल मरते हैं। मोहग्रस्त संसारियों की यही दशा है। मोह माया और विषय सुखों वासनाओं में अपना पतन देखते हुए भी उनसे दूर होने की अपेक्षा दिनों दिन उन्हीं में चिपकते जाते हैं और अपने आप को अंधकार में डुबाते जाते हैं। अली पतंग गजमीन मृग इनकी एक आँच, वह नर कैसे बाँची हैं जिनके पीछे 5। एक पतंगा तो केवल रूप में मारा जाता है, मृगा शब्द में मारा जाता है, हाथी स्पर्श में मारा जाता है, मछली रस में मारी जाती है, भंवरा गंध में मारा जाता है। सब एक एक विषय में बेचारे ये फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और मनुष्य के जीवन में तो 5 कोई दृश्य देखने लगता है तो उसके पीछे बिल्कुल जूझ जाता है, चाहे जो दशा हो जाए। शब्द सुनने लगा तो बस उसी में मन मगन हो गया। ऐसे गंध भी अच्छा लगता है, हालांकि गंध की आसक्ति ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि गंध का, लेकिन बहुत से लोग होते हैं गंध में अगर आसक्ति बन गई तो बिना सेंट छिड़के नींद नहीं आती। एक मछुआरिन मछली बेच करके लौट रही थी, अंधेला हो गया तो मालिन उसके सहेली थी, तो वहाँ रुकने का भाव जग गया तो वहीं रुक गई। अब मालिन के यहाँ क्या रहेगा, आखिर वही फूल सुगंधी यही सब रहेगा, तो रुक गई। तो फूल के पास उसे आसन दे दिया गया। वो मछुआरिन दिन भर बेचारी मछली बेची, लेकिन कुछ कारणवश लेट हो गया तो अंधेला हो गया, तो वहाँ रह गई। अब रात में उसे नींद ही नहीं आ रही थी, करवट बदल रही थी, इतना करवट बदल रही, नींद नहीं आ रही थी, अब क्या करे। अंतिम में वो अपना जो मछली बेचने वाली टोकरी थी उसे नाक के पास रख लिया, तब बहुत अच्छी नींद आई उसे। अब सोचिए, मछली के गंध में ही उसे इतनी आसक्ति हो गई कि उसके बिना वो सो नहीं पाती थी। फूल की आसक्ति नहीं है, सुगंधी, उसे सेंट वेंट कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, जहाँ मन मान ले फिर उसके लिए, उसके बिना नींद, उसके बिना चैन, सब गायब। सतगुरु कबीर साहब बीजक में कई जगह सब दुख से छूटने तथा सब सुख पाने की बातें कही है। मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो, अर्थात सुखी होना चाहते हो, तो जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो जाओ, बस सुखी हो जाओ।
जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाही। जब तक दिल से दिल मिलता नहीं है, सुख मिल ही नहीं सकता है। करो विचार जो सब दुख जाई। विचार करेंगे तो दुख अपने आप गायब हो जाएगा। जब दुख गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा? सुख ही सुख बचेगा। जैसे अंधेरा गायब हो जाए तो क्या बचेगा? दिन बचेगा। अंधेरा जब तक है तब तक दिन का पता नहीं, और जब दिन आया तो अंधेरा गायब। ऐसे ही जब हमारे हृदय में ज्ञान जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। मोक्ष ही सब सुख है। इसको सरल बनाकर कहें तो मन की पीड़ा, मन का संतोष, मन की उलझन ही सब दुख है, और मन की शांति ही सब सुख है। सब दुख दूर होकर सब सुख कैसे मिलेगा? इसके लिए सद्गुरु याद दिलाते हैं, करो विचार जो सब दुख जाई। विचार ही सब दुखों से मुक्त होने का रास्ता है। पानी से प्यास तथा का दुख दूर होता है, भोजन से भूख का दुख दूर होता है, दवाई से रोग का दुख दूर होता है, किंतु सब दुख सांसारिक साधनों से नहीं दूर होता है। यदि सांसारिक साधनों से सब दुख दूर होते तो धनी लोग सभी दुखों से मुक्त हो गए होते। सब जीव पथिक हैं, स्वभाव से स्वतंत्र हैं। अधिकतम लोग मन के वश हैं, वशीभूत हैं। उन पर हमारी क्या सुबस्ता? भले वे पत्नी, बच्चे, भाई, शिष्य कुछ भी हों, यह विचार करने पर मोह तथा दूसरे को विवश करने का दुराग्रह दूर हो जाता है, और ऐसा हो जाने पर किसी मनुष्य के प्रति मन में क्षोभ नहीं होता है। शरीर की रक्षा के लिए रोटी तथा कपड़े के कुछ टुकड़े चाहिए। इसके अलावा धन की सार्थकता तो उसे दूसरे की सेवा में लगाने में ही है। यह विचार होने से लोभ अपने आप तिरोहित हो जाता है। शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, ना विचार करने से वह रमणीय लगता है, सुखदायी लगता है। थोड़ा विचार कीजिए तो हाड़ मांस का ढांचा दिखेगा, थोड़ा और विचार कीजिए तो मिट्टी का पिंड लगेगा। विचार की गहराई में उतरते जाइए। इलेक्ट्रॉन एवं सूक्ष्म कणों का प्रवाह मात्र है, शरीर नाम की स्वतंत्र चीज है ही नहीं। ऐसे सारहीन शरीर में अविद्यावश ही काम आदि वितर्क उत्पन्न होते हैं, जिनका परिणाम इच्छा, वासना, तृष्णा, उद्वेग एवं अशांति है। ऐसे विचार में काम की कहाँ गुंजाइश है? रसगुल्ला में स्वाद तब तक लगता है जब तक उसकी असलियत का पता नहीं होता। अगर पता चल जाए कि अरे वही चीनी है, वही पानी है, वही उसे गर्मा करके वही खोवा है, वही मैदा है, इसमें शरीर में रोग होता है, ऐसा कुछ पता चल जाता है तो उधर मन नहीं खिंचता है। नहीं तो रसगुल्ला के लिए तो फिर भाई क्या पूछना। अंदर गए, रसगुल्ला रखा है तो मन नहीं रुकता, इधर उधर झांके, मार दिए ठो रसगुल्ला, क्योंकि अच्छा लगता है, स्वाद आता है। अगर उसमें हम विचार कर लिए कि भाई बिना दिए खाना ठीक नहीं है, और फिर खा लेने से कौन सा तृप्ति मिल जाएगी? कितनी बार रसगुल्ला खाए हैं, क्या मिला है? ऐसा थोड़ा सा विचार कर लो, अपने आप मन हट जाएगा। शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त एवं असंग चेतन हूँ। इस विचार के आते ही दुख का लेस भी कहाँ रहेगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, विचार करो जिससे सारे दुख दूर हों। कोई कहता है मैं तो विचार करता हूँ। सद्गुरु कहते हैं कि विचार की कसौटी परिहर झूठा केर सगाई। असत्य का मोह छूट जाना विचार का फल है। कोई सांसारिक राग रंग में डूबा हो और कहे कि मैं विचारवान हूँ, तो यह उसका अपने आप को धोखा देना है। विचार उदय होने पर मोह शेष नहीं रहता है। अगर मन में अच्छे विचार आ जाएं तो आपके मन में गंदगी रह ही नहीं सकती। झाड़ू लगाने का मन हो जाए तो गंदगी कहाँ रहेगी? अब झाड़ू लगाने का मन ना हो तो वही गंदगी अच्छी लगेगी,
वहीं गंदा पड़ा रहेगा तब भी आपको बहुत नहीं लगेगा। लालच लागी जन्म सिराई, आदमी लालच में जीवन बिता देता है। कुछ खा लूँ, कुछ देख लूँ, कुछ पा लूँ, कुछ कर लूँ, यह तृष्णा नहीं मिटती, इसी में बुढ़ापा आ जाता है। इसीलिए तो सद्गुरु राम सूरत साहब जी कहते हैं, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। अगर हम पर्वत के समान, सुमेर पर्वत के समान इसे धन दे दें तब भी ये तृप्त नहीं हो सकता है। विवेक प्रधान कल्याणदायी मानव जीवन का सुनहला अवसर माया की मिथ्या लोलुपता में बीत जाता है। इससे बड़ा प्रमाद और क्या हो सकता है। भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाए, बड़ा तिलस्पर्शी वचन है। इस प्रकार जगत के जीव भ्रम में बंधे हुए आते जाते हैं। करने, भोगने, देखने, सुनने, खाने, जीने की लालसा रखकर जो शरीर छोड़ेगा उसे पुनः करने, भोगने आदि के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। इच्छा का रह जाना ही लौटने का कारण है। जैसे बाजार हम जाते हैं, अगर कोई सामान भूल जाता है तो फिर जाना पड़ता है। अगर हम पूरा सामान ला लिए हैं तो जाने की बात ही नहीं है। अगर हम कर्जा बाकी है तो देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अगर कुछ मन में इच्छाएं हैं तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा। सारी इच्छाएं मिट गई तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। कहीं जाने का मन है तभी तो जाएंगे, जाने का मन ही ख़त्म कर दें, इच्छा ही ख़त्म कर दें, कितनों कोई कहे मन जाएगा ही नहीं। खाने की इच्छा मिट जाती है तो कितनों आप रसगुल्ला का लालच दो, कितनों आप मिठाई का लालच दो, वो खाएगा ही नहीं। विषय प्रपंचों में सुख का भ्रम होने से उसके लिए आज मन भटकता है और यही पुनः जन्म धारण करने का कारण बनता है। मानुष जन्म पाए के नर काहे को जानाए। मानुष जन्म पा करके क्यों ठगा रहे हो अपने आप को। मनुष्य का जीवन एक प्रकार से मोक्ष का द्वार माना गया है। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। अगर अब की चूक जा गए तो फिर वही दशा फिर होगी। कितना कठोर वचन है मन को समझाने के लिए, लेकिन ऐसी बातें सुनकर भी मन को समझ में नहीं आता है। देखो और लोग जो मान्यता वाले हैं वो तो ऐसा ऐसा चित्र बना देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। वो मैं कई तो बना देते ना रासफल में कि भाई फलाने ने फलाने की इज्जत लूट लिया तो ये देखो उसको आग में जलाया जा रहा है, आरी से काटा जा रहा है और उठा करके यमराज कैसे कैसे उन्हें झुलसा रहे हैं। बहुत सारी बातें बता देते हैं, दिखा देते हैं, फोटो बना देते हैं। फिर देख करके मन फिर भी नहीं जगता है, उधर देखा तो कांप जाता है। अगर जो मांस खाता है तो उसे आग का गरम गरम लोहा लाल करके मुंह में डाल दिया जाता है, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन फिर भी मन को कहाँ समझ में आता। वही मांस, वही अंडा, वही गलत धारणा, वही गलत विचार में जीता है। आज के सुनहले अवसर को मत खो, सत्संग, सद्विचार एवं सत्साधना में लगकर अपना कल्याण करो। साहब छोटे से पद में बहुत ही मार्मिक बात बताते हैं। इसे हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, क्योंकि कहत सुनत छूटे कलुष। कहते सुनते और चिंतन करने से ही मन का दाग धुलता है। अल्प सुख दुख आदि वंता, मन भुलान मैं गर मैं मनता। सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहर साच झूठ निज धावे। ऐसे हमें मनन करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। शाही बनी सर।